ची पार्क में स्ट्रे कैट्स को फीड कराता रहता है। तभी वहाँ यांजी आ जाती है। ची यांजी से कहता है कि अगर उसे कोई स्ट्रेंजर जिसके हैंड पर स्कार है पार्क में कैट्स को फीड कराता हुआ दिखे तो उसे आकर इन्फॉर्म कर देना। यांजी हाँ कर देती है। केबी हेमिंग को फॉलो करता है पर जियाओ को पता नहीं होता कि वह केबी है और उसे पर्स से हिट कर देती है। केबी उसे अपना फेस दिखाता है। हेमिंग केबी के फेस पर बैंडेज लगाती है। जियाओ पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। केबी कहता है कि उसने उस आदमी को ढूंढ लिया है। जियाओ फोटो देखकर कहती है कि वह यही है, चलो इसे पकड़ते हैं। केबी कहता है कि अभी एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। लिमो फिर से उसी आदमी के पास आता है। इनकी बातों से पता चलता है कि ये भी म्यू प्लैनेट से ही आया है। लिमो उसे बताता है कि उसने ची को मारने की कोशिश की पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या उसे इस बारे में कुछ पता है? वह कहते हैं कि क्या उसने कैट सील के बारे में सुना है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वह आदमी पार्क में आता है पर वापस चला जाता है। यांजी उसे देख लेती है और ची को कॉल करके बता देती है। ची उसे घर पहनने के लिए कहता है और जिया उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद पार्क चलेंगे, वह दोबारा वापस जरूर आएगा। दोनों पार्क में आकर बैठ जाते हैं। जिया उसको स्माइल कर लेती है और कहती है कि वह आ रहा है और ची को दिखा भी देती है। जिया उसकी वीडियो बनाती है। ची दूसरी जगह जाकर वीडियो बनाता है। वह आदमी कैट फूड में पॉइजन मिक्स कर देता है। एक कैट खाने आती है तो वह उसे पकड़ लेता है। जियाओ जाकर उससे कैट वापस लेने की कोशिश करती है पर वह उसे पुश करके कैट को लेकर भाग जाता है। ची उसके पीछे भागता है। वह कैट को वहीं छोड़ देता है और भागने की कोशिश करता है पर ची उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं। तीनों बाहर खड़े रहते हैं। मिंग आकर बताती है कि वह अभी थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट हुआ है और अभी हमें कैट्स को बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। जू कहता है कि वे कैट्स को कुछ दिन पार्क से दूर ले जाएंगे। सब लोगों को एनिमल्स रेस्क्यू शेल्टर में दिखाते हैं। जू सबसे कैट और डॉग्स को बाथ देने के लिए और उनके हाउसेस क्लीन करने के लिए कहता है। जियाओ भी कैट्स को बाथिंग देने जाती है। जिया उसे कहता है कि वहाँ पर मेल कैट्स भी होंगी तो तुम जाकर हाउस क्लीन करो। डॉक्टर लियो भी वहाँ होता है और जिया को कैट्स की तरह क्यूट बताता है। मिंग और जू भी डॉग्स को बाथिंग कराते हैं और खेलते रहते हैं। जिया को कैट फूड की स्मेल आती है तो वह जाकर कैट फूड खाने लगती है। जू और मिंग उसे देख लेते हैं। जू कहते हैं कि ची इतना कैपेबल है कि वह तुम्हें खाना खिला सकता है तो तुम ये कैट फूड क्यों खा रही हो। जियाओ कह देती है कि वह तो बस स्मेल कर रही थी। जू की सिस्टर जीशी भी वहाँ आ जाती है। जू से जियाओ से इंट्रोड्यूस कराता है। जियाओ से मिलकर खुश होती है। वह जियाओ को क्यूट बताती है और कहती है कि चियान लकी है। जीशी ची से 3 साल बाद मिलती है और लियो को देखकर उसके बारे में पूछती है। ची बताता है कि वह स्कूल में उसका सीनियर था। वह जू से उनका इंट्रो कराने के लिए कहती है। जू उन्हें मिलवा देता है। रात को सब साथ में डिनर करते हैं। तभी लियो को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। ऋषि कहती है कि वह उसे ड्रॉप कर देगी। मिंग आकर बाहर खड़ी हो जाती है। जू भी उसके पास ही आ जाता है। दोनों बातें करते रहते हैं। जियाओ को फ्रॉग देखकर याद आता है कि जू को उनसे डर लगता है। वह फ्रॉग लेकर जू के पास जाती है। मिंग उसे देख लेती है और मना करती है पर जियाओ उसे चुप रहने के लिए कहती है। जू टर्न करने वाला होता है पर उसे रोकने के चक्कर में दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जियाओ और ची उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। मिंग अपना फेस कवर करके वहाँ से चली जाती है। ऋषि लियो को हॉस्पिटल ले आती है और कल साथ में लंच करने के लिए कहती है। लियो हाँ कर देता है पर ऋषि कहती है कि वे उसे स्ट्रेस देना नहीं चाहती। जब वह फ्री होगा तब चल सकते हैं। घर पर ची जियाओ उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जियाओ कहती है कि उसे गर्मी लग रही है। ची चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। उसके टच करने पर जियाओ उसे हक कर लेती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। ची उसे हटा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अपने रूम में आकर वे गेट लॉक कर लेता है पर जियाओ कंटिन्यूअसली लॉक करती रहती है। ची जू को कॉल करके कैट्स किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है पर उसे उसके बताए सोल्यूशंस पसंद नहीं आते। ची पूछता है कि ऐसा कब तक रहता है। जू बताता है कि 2 या 3 दिन या फिर 15 दिन भी लग सकते हैं। ची डर जाता है और सोचता है कि अब क्या करेगा। तभी गेट पर नॉक होना बंद हो जाता है। ची बाहर आकर चेक करता है तो जियाओ उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। ची कहता है कि उसने सोल्यूशन निकाल लिया है। वह उसके सिर पर आइस बैग रखता है पर जियाओ हटा देती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। ची उसे बताता है कि ये सब हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हो रहा है। जियाओ उससे साथ में सोने की जिद करती है। ची मान जाता है और उसके पास लेट जाता है। मॉर्निंग में ची कहता है कि वह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा है। जियाओ उसे जाने नहीं देती पर ची उसे वापस सोने के लिए कहकर चला जाता है। ची उसके लिए एक नोट छोड़कर बाहर चला जाता है। जियाओ टीवी में देख लेती है कि लड़कों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। रात को ची घर आता है तो जिया उसके सामने डांस करने लगती है और बीच में भूल जाती है तो वापस टीवी में देखकर फिर से स्टार्ट हो जाती है। वह ऑलमोस्ट ची को किस करने वाली होती है। ची उसे हटा देता है और भागकर जू के घर आ जाता है। जू कहता है कि वह यहाँ रह सकता है क्योंकि अभी वह सिंगल ही है। पहले दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं, उसके बाद ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। जू के डॉग को अच्छा फील नहीं होता तो वह अपने डॉग की मसाजर से मसाज करता है। उसे देखकर ची कुछ सोचने लगता है और कहता है कि उसे 1 या 2 दिन के लिए उसका मसाजर चाहिए। जू हाँ कर देता है। तभी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। ची सोचने लगता है कि जियाओ के लिए डर रही होगी।
वह जल्दी जल्दी में उसके घर से चला जाता है। ची घर आकर जियाओ को ढूंढता है। जियाओ सच में डर रही होती है। ची उसे हैक कर लेता है। ची उसे रूम में ले आता है। जियाओ कहती है कि उससे गलती से फोन टॉयलेट में गिर गया। ची कहता है कि कोई बात नहीं। जू लियांग के पास आकर पूछता है कि उसकी सिस्टर कहाँ है। लियांग बता देता है तो जू उसे बर्गर देता है। अगले दिन फिर से जियाओ ची को हक कर लेती है। ची मसाजर से उसकी मसाज करने लगता है। जियाओ रुक जाती है और मसाजर से खेलती रहती है। ची कहता है कि आज वह उसे बाहर घुमाने लेकर जाएगा। जियाओ कहती है कि उसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की तरह कार ड्राइव करनी है। ची कहता है कि उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए जो उसके पास नहीं है। जियाओ सैड हो जाती है। ची कहता है कि एक जगह है और स्माइल करता है। वह उसे गेम्स वाली कार में ड्राइव कराने लेकर आता है। उसके बाद दोनों टॉय हॉर्स राइडिंग करते हैं। जियाओ बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उसे मॉल लेकर आता है और उसके पीछे भागता रहता है। उसके बाद ची उसे साइकिल दिखाता है और उसे चलाना सिखाता है। थोड़ी देर बाद जियाओ साइकिल चलाना भी सीख जाती है। घर पर ची जियाओ को बताता है कि उसे नहीं पता था उसे कैसी लड़की चाहिए, पर जब से उससे मिला है तो लगता है कि वो उसी के जैसी लड़की ढूंढ रहा था। जियाओ स्माइल करती है और पूछती है कि उसे उसके बारे में कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। ची बताता है कि उसका ट्रीज पर चढ़ना, हाई प्लेसेस से जंप करना, उसकी स्मेल पावर और सच का साथ देना। ची उसे किस करने वाला होता है पर उसे लिटिल व्हाइट कैट बताकर वहाँ से चला जाता है। ची वापस आता है और उसे किस करके फिर से चला जाता है। मिंग और जू को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाते हैं। ज्यादा ड्रंक होने की वजह से दोनों उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। मिंग वहाँ से चली जाती है। जू पूरा इंसिडेंट ची और जियाओ को बताता है। किस वाली बात सुनकर जियाओ स्माइल करती रहती है। ची पहले जियाओ को देखता है और फिर जू को। ची जियाओ को रूम में ले आता है और सोने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है और बाहर आकर जू के पास बैठ जाता है। जू ची से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ची कहता है कि जाकर मिंग से बात करो। जू मिंग से बात करने आता है पर मिंग बात करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मिंग ऑफिस में बैठी रहती है। जू पीछे से विंडो के पास आकर उसे लिखकर बताता है कि वह उससे कितना भी रूडली बात कर ले पर वह उसे हमेशा प्यार करेगा। मिंग उसे देखती रहती है। जू वहाँ से चला जाता है। मिंग अपनी बाइक पर उसके पीछे जाती है और स्पीड में ड्राइव करती है। मिंग जू की कार को ओवरटेक करती है और जू को किस कर लेती है। जू भी खुश हो जाता है। ची जियाओ को स्कूटर गिफ्ट करता है और उसे चलाना भी सिखाता है। जियाओ जल्दी ही सीख लेती है। उसके बाद दोनों सी शोर पे आते हैं। जियाओ को व्यू ज्यादा पसंद आता है और वह ची को किस कर लेती है। ची भी उसे किस कर लेता है। एक सुनसान स्ट्रीट में म्यू प्लांट का गेट ओपन होता है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। मिस्टर फ्यू उसे देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका क्या नाम है और वह अर्थ पर क्या करने आया है। वे अपना नाम हैप्पी बताते हैं और कहते हैं कि वे अपनी बेटी को ढूंढने आए हैं। मिस्टर फू समझ जाते हैं कि ये जियाओ के फादर हैं। घर पर जियाओ फैन के आगे बैठकर अपने हेयर ड्राई करती है। ची आकर उसे रोकता है और कहता है कि ये तरीका सही नहीं है और ड्राई यूज करने के लिए कहता है। जियाओ हंसने लगती है। ची खुद ही उसके हेयर ड्राई करता रहता है। जियाओ उसे हक कर लेती है। ची ड्रायर उसके हाथ में देकर वहाँ से भाग जाता है। जियाओ के फादर विंडो से उसे बुलाते हैं। जियाओ उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। दोनों विंडो के बाहर बैठकर ही बातें करते रहते हैं। उसके डैड बताते हैं कि उन्हें पता चला कि वह ह्यूमन बॉय के साथ रह रही है तो वे उसे वापस लेने आए हैं। जियाओ कहती है कि उसका नाम चियान है और वे उसे बहुत पसंद करती है। उसके पापा कहते हैं कि वह अभी छोटी है और कैट्स और ह्यूमंस एक साथ नहीं रह सकते। जियाओ उन्हें रिलैक्स करती है और कहती है कि वह अब किटी नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि उसके मम्मी पापा और फ्रेंड्स का क्या होगा। जियाओ कहती है कि वह उनसे मिलने जाएगी पर अभी नहीं जा सकती और ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि उसे भी ची का फेवर रिटर्न करना होगा। तभी ची जियाओ का आवाज लगाता है। जियाओ अपने डैड के साथ विंडो से ही अंदर आ जाती है। ची उन्हें देखकर डर जाता है। जियाओ बताती है कि उसके पापा हैं। वे चियान से कहते हैं कि जल्दी से अपनी विश बताओ। जियाओ उनसे कहती है कि अभी उसकी कोई विश नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि जब उसकी कोई विश होगी तो वह बता देगा, अभी घर चलो। जियाओ ची का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या इतनी रात में स्ट्रीट पर सोएंगे। चियान ने उसकी जान बचाई है तो वह उसका फेवर रिटर्न करना चाहती है। ची भी डरते डरते उसके पापा से वहीं स्टे करने के लिए कहता है। उसके पापा कहते हैं कि अगर उतना बड़ा नहीं है जितना उनका, पर वे एडजस्ट कर लेंगे। उसके पापा ची के रूम में फ्लोर पर सोते हैं और ची बेड पर। थोड़ी देर बाद उसके पापा बेड पर होते हैं और ची फ्लोर पर, और उनकी स्नोरिंग की वजह से ची सो भी नहीं पाता। मॉर्निंग में वे जिया और ची को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं और जिया को उठाकर कहते हैं कि वह तो अपने रूम में सो रही थी तो यहाँ कैसे आई, और ची को जिया से दूर रहने के लिए कहते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम पर वे ची को हटाकर जियाओ के पास वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और ची से दोबारा उसकी विश पूछते हैं। ची कुछ सोचने लगता है। उसके पापा जियाओ से कहते हैं कि इसने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये तुम्हें फंसा कर रखना चाहता था। जियाओ शौक होकर उन्हें देखती है। ची स्माइल करता है और कहता है कि वह अपनी लाइफ से खुश है, उसे कुछ नहीं चाहिए और अगर कुछ चाहिए तो वह हमेशा जियाओ के साथ रहना चाहता है।
उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि कैट्स और ह्यूमंस कभी साथ नहीं रह सकते और कहते हैं कि जल्दी विश मांगो फिर सब एंड हो जाएगा। बुक स्टोर में ची जियाओ को स्टोरी पढ़कर सुनाता है। उसके पापा छुपकर उन्हें देखते हैं। जियाओ बीच बीच में ची को अपने हाथों से खिलाती रहती है। ये देखकर उसके पापा गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर बाद वे ची से कहते हैं कि ये बुक स्टोर उसके ग्रैंडपा का है ना, अगर वे उसे ठीक दिखना चाहता है तो अपनी विश बता दे, वरना वे बुक स्टोर को आग लगा देंगे। ची उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उसकी कोई विश नहीं है। जिया उन पर पानी डाल देती है। उसके पापा और ची दोनों उसे देखते रहते हैं। उसके बाद उसके पापा ची की फिश उठा लेते हैं और कहते हैं कि विश मांग लो, नहीं तो वे उसकी फिश को नीचे फेंक देंगे या खा जाएंगे। ची उन्हें रोकता है और स्माइल करते हुए कहता है कि फादर और डॉटर दोनों सेम हैं। जिया होकर उनसे फिश ले लेती है और कहती है कि वो उसे अपसेट कर रहे हैं और ची का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है और जाते हुए कहती है कि फिश को कुछ नहीं कहना है। जिया जॉब पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके पापा पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। जिया उन्हें बताती है कि अर्थ पर रहना है तो पैसे अर्न करने पड़ते हैं। उसके पापा कहते हैं कि घर चलो, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिया उन्हें बार में साथ चलने के लिए कहती है। उसके पापा कहते हैं कि वह यहाँ रुककर चियान की हेल्प करेंगे। जिया जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाती है और अपना वर्क प्लेस दिखाती है। उसके बाद जिया उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है और कहती है कि जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता उन्हें यहीं रहना है। जिया अपने कलीग से भी कहती है कि उसके डैड पर नजर रखना। थोड़ी देर बाद जिया होकर देखती है कि उसके डैड वहाँ नहीं है। ची बुक स्टोर में होता है, तभी उसके ऊपर एक रोप आकर गिर जाती है और ऐसा करने वाले होते हैं जियाओ के डैड। ची पूछता है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसके पापा उसे स्टेयर्स के पास लाकर कहते हैं कि विश मांगो, नहीं तो वे उसे यहाँ से नीचे फेंक देंगे। ची कहते हैं कि उस पर ट्रस्ट करो, वे जियाओ को खुश रखेगा। उसके पापा कहते हैं कि उन्हें ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो उसे कोई भी चांस नहीं देंगे। ची कहता है कि फिर फेंक दो नीचे। उसके पापा उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं। ची कहता है कि उसकी विश यही है, वह बस जियाओ के साथ रहना चाहता है। तभी जिया वहाँ आ जाती है। ची गिरने वाला होता है पर उसके डैड और जिया उसे बचा लेते हैं। जिया उसके हाथ खोलती है और अपने डैड से कहती है कि वे लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि वे तो बस इसे डराना चाहते थे और जिया को समझाते हैं कि ह्यूमंस अच्छे नहीं होते। जिया कहती है कि अर्थ पर गुड और बैड हर तरह के लोग होते हैं, पर चियान एक अच्छा लड़का है, वे उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। जियाओ कहती है कि क्या वे ची को पुश करके उसके लिए अच्छा कर रहे थे और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ची उसके डैड को वापस बुक स्टोर चलने के लिए कहता है और कहते हैं कि वे जियाओ से बात कर लेगा और जियाओ के पीछे चला जाता है। ची जियाओ को समझाता है कि उसके डैड भी गलत नहीं है, उसे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। जियाओ कहती है कि उसने बात करने की कोशिश की पर वे नहीं मान रहे हैं। ची कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जियाओ स्माइल करती है। ची कहता है कि दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे और उसे घर चलकर खाना खाने के लिए कहता है। जियाओ के डैड मिस्टर फू के पास आते हैं। मिस्टर फू बताते हैं कि चियान अच्छा लड़का है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ची और जियाओ घर आ जाते हैं। ची कीज लाना भूल जाता है तो जियाओ अपना कैट अवतार लेकर घर के अंदर कीज लेने जाती है। ये सब लिमो भी छुप कर देख लेता है कि जियाओ भी एक कैट है। लिमो उसी आदमी के पास आकर उसे बताता है कि उसकी कलीग एक कैट है। वह कहता है कि म्यू प्लैनेट से कैट्स यहाँ आती रहती हैं और अभी उसके डैड भी यहाँ आए हैं। लिमो उनके यहाँ आने का रीजन पूछता है। उसके बाद जियाओ को उसके पापा का वेट करते हुए दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद वे आ जाते हैं। बाहर बैठकर जियाओ अपने डैड से रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलती है। उसके डैड उसके लिए फिश लेकर आते हैं। जियाओ खुश हो जाती है। उसके डैड भी उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि वे अपनी एक बेटी खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते और उसका चियान के साथ रहना ठीक नहीं है। जियाओ ने बताती है कि चियान ने उसे कई बार बचाया है और उसका नाम भी उसी ने रखा है। अंदर आकर जियाओ के डैड ची को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि जियाओ उनकी इकलौती बेटी बची है और वे उसे खुश देखना चाहते थे। ची कहता है कि वे जियाओ को बहुत पसंद करता है और उसे खुश रखेगा और वह यही विश मांगेगा कि आप हम दोनों पर बिलीव करें और उसके डैड उसे देखते रहते हैं। अगले दिन जियाओ अपने डैड को शॉपिंग कराने लाती है पर सारी शॉपिंग ची के लिए करती है। उसके डैड कहते हैं कि उन्हें लगा था कि वह उन्हें शॉपिंग कराएगी पर उसने सब कुछ चियान के लिए ही खरीदा है, वह अब उनसे प्यार नहीं करती। जियाओ कहती है कि वो उनसे भी बहुत प्यार करती है। मिंग टीवी पर किसी की वेडिंग देखती रहती है। जू उसे चैनल चेंज करने के लिए कहता है पर मिंग देखती रहती है। जू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। जू ची से बताता है कि जब भी वह शादी का नाम सुनता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ची कहता है कि तुम शादी को लेकर सीरियस नहीं हो। जियाओ के पापा उससे कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कैट और ह्यूमन साथ में हो। जियाओ कहती है कि कुछ भी हो जाए वह ची के साथ नहीं छोड़ेगी। जियाओ अपने डैड के लिए ड्रिंक लेने जाती है तभी लिमो वहाँ आ जाता है और उनके पास एक पेपर छोड़कर चला जाता है। पेपर पर लिखा होता है कि 6 बजे पवेलियन पर मिलना। जियाओ के सिस्टर के बारे में बात करनी है। उसके डैड शॉक हो जाते हैं और उसे जाते हुए देखते रहते हैं। 6 बजे उसके डैड वहीं आ जाते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है।
लिमो बता देता है कि वह भी एक कैट है। उसके डैड कहते हैं कि वह कैट्स की तरह स्मेल नहीं कर रहा है। लिमो कहते हैं कि वह ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो ये उसका साइड इफेक्ट है, और कहते हैं कि अगर बिलीव नहीं है तो वह अभी उन्हें कैट में ट्रांसफॉर्म होकर दिखा देगा। उसके डैड मना कर देते हैं और पूछते हैं कि वह उनकी बेटी को कैसे जानता है। लिमो बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और उन्हें उनकी बेटी के हेयर देता है जो उसने संभाल कर रखे हुए हैं। उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं। लिमो बताता है कि वह दोनों अपने प्लेनेट वापस जाना चाहते थे, पर उसके साथ ऐसा हो गया। लिमो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी को चियान ने ही मारा है। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने पता किया था। उस टाइम पर बहुत सारे कैट्स और डॉग को पॉइजन दिया गया था। लिमो कहता है कि उसने रिसर्च की है और सब लोगों ने कहा है कि वह चियान ही था। उसके डैड कहते हैं कि क्या उसने बिलीव कर लिया। लिमो कहता है कि उन्हें मिलकर चियान को मारना होगा। उसके डैड कहते हैं कि चियान मर्डरर नहीं है। कभी कभी गॉसिप सच को छुपा देती है। लिमो कहता है कि उसने उन्हें सच बता दिया है, अगर वह हेल्प नहीं करेंगे तो वह ये काम खुद कर लेगा। उसके डैड समझाते हैं कि नफरत से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। उन्हें पता है कि वह उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है, पर तुम ये सब भुला दो और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। लिमो कहते हैं कि उसकी लाइफ तभी खत्म हो गई थी जब वह उसे छोड़कर चली गई थी और वह चियान को सजा देने के लिए उसे 10 साल से ढूंढ रहा था और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर पर जियाओ को स्टोरी सुनाता रहता है। उसके पापा उन्हें देख लेते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, पर जियाओ उन्हें देख लेती है और वापस बुलाती है और पूछती है कि फिश कहाँ है। वे तो फिश पकड़ने गए थे ना। वे कहते हैं कि आज उन्होंने कोई फिश नहीं पकड़ी। जियाओ उन्हें साथ में मार्केट चलने के लिए कहती है, पर वे मना कर देते हैं। जियाओ ची से कहती है कि उसके डैडी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं। अगले दिन जियाओ दोनों को हक करके पार्क में ले आती है। पार्क में तीनों कैट्स को फीड कराते हैं। ची कैट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उसके डैड ची को ही देखते रहते हैं। ची कैट को किसी का भी दिया हुआ खाना खाने से मना करता है। उसके डैड रीजन पूछते हैं। जियाओ उन्हें पॉइजन वाले इंसिडेंट के बारे में बता देती है। जियाओ बार के बाहर ब्लैक कैट देखती है और उसके पीछे जाती है। लिमो ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है। जियाओ कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह भी उनमें से एक है और उसने उसे क्यों नहीं बताया। लिमो कहता है कि उसकी स्मेलिंग सेंस जा चुकी है, तो उसे भी नहीं पता था कि वह एक कैट है। जियाओ उसे बताती है कि उसके डैड चाहते हैं कि वह चियान का फेवर रिटर्न करके वापस म्यू प्लेनेट चली जाए। लिमो कहता है कि उसने चियान को पहचानने में गलती की, वह एक अच्छा लड़का है। लिमो कहता है कि वह भी म्यू प्लेनेट गया था और क्या उसने कैट सील के बारे में सुना है। जियाओ मना कर देती है। लिमो बताते है कि जब कोई कैट किसी ह्यूमन को एक्सेप्ट करती है तो उसे ह्यूमन को कैट सील मिल जाती है, और अगर वह कैट उस सील को हटा दे तो वह हमेशा के लिए ह्यूमन फॉर्म में उसके साथ रह सकती है। जियाओ पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। लिमो कहते हैं कि वह श्योर नहीं है कि ये ट्रिक काम करेगी या नहीं। जियाओ कहती है कि वह ट्राई करेगी और लिमो को थैंक यू बोलती है। लिमो कहता है कि वह भी कैट सील दिखना चाहता है। जियाओ कहती है कि वह दिखा देगी और ची को भी साथ ले आएगी। ये सब लिमो की प्लानिंग होती है ची को मारने की। जियाओ बुक स्टोर आकर चियान को कैट सील के बारे में बता देती है। ची कहता है कि उसके पास कोई कैट सील नहीं है। जियाओ बुक स्टोर में ही ढूंढने लगती है और उसके बाद घर पर भी ढूंढती है। ची जियाओ से कहता है कि कल उसके ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी है, क्या वह उसके साथ उसके होम टाउन जाएगी। जियाओ हाँ कर देती है। ची जियाओ के डैड से भी साथ चलने के लिए कहता है, पर वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे मिस्टर फू के साथ फिशिंग करने जाएंगे।